दुनिया में हर जो महिला है वो यही सोचती है। हाय, कैन आई शो यू? हाउ आर यू? Pardon? हाउ आर यू? Oh, good, thank you. How are you? गुड, Good? Having a good day? आई एम गुड, That's good. Have a nice day. थैंक यू। तो दुनिया में हर महिला को यही चाहता है। देखिए, अभी मैंने इनसे प्यार से बात की तो इन्होंने मुझे प्यार से जवाब दिया। हाय, नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आपका दोस्त, आपका भाई मनोज कुमार मौजूद है न्यूजीलैंड में। और आज जिस सवाल का मैं जवाब देने वाला हूं वो है कि मैंने एक वीडियो डाला था 7-8 महीने पहले, जिसमें ये बताया था कि कैसे जो है आप रशियन महिला से शादी कर सकते हैं और शादी करने पर आपको 8 लाख रुपए मिलते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर हम बात करेंगे। क्या वास्तव में मिलते हैं या कैसे मिलते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और कौन शादी कर सकते हैं, क्या चीजें होती है, रशियन महिला से शादी करने का मतलब क्या है, कैसे रशियन लोग होते हैं, महिला या पुरुष किसी से भी शादी करते हैं। जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से शादी कर सकती हैं और पुरुष हैं वो महिलाओं से शादी कर सकते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि रशियन महिला से शादी करने पर 8 लाख रुपए मिलते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रशियन महिला से शादी करने पर आपको 8 लाख नहीं मिलते हैं। शादी करने के बाद जब आपके 2 बच्चे हो जाते हैं उस टाइम पे 8 लाख रुपए मिलते हैं। और ये रूसी सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम है, जिसमें सरकार का ये मकसद है कि देश की जो जनसंख्या है उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि रशिया की पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हो रही है। डिक्लाइन का मतलब, सपोज कीजिए कि आज 15 करोड़ है, 1 साल बाद में 15 करोड़ प्लस होनी चाहिए, लेकिन आपको पता चले कि उस देश की जनसंख्या है वो 14 करोड़ 90 लाख रह गई है या 14 करोड़ 95 लाख रह गई है। तो उस देश की सरकार जो है उसको बढ़ाने के लिए, पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रोत्साहन की स्कीम्स देती है। और इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितना ये भी सच है कि हर इंसान के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 आंखें होती है। अगर इस बात में कोई झूठ है तो ये भी झूठी बात है। अगर ये बात सच है कि हर इंसान के 2 हाथ 2 पैर होते हैं, उतना ही सच ये बात भी है कि रूसी महिला या रूसी पुरुष से शादी करने के बाद में जब आपके 2 बच्चे हो जाते हैं उस टाइम पे आपको जो है 8 लाख रुपए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि रूसी महिला से कैसे होते हैं रूसी परिवार और कैसे होते हैं रूसी लोग, रूसी पुरुष या महिलाएं। सबसे पहली चीज, रूसी लोग जो हैं वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। फैमिली ओरिएंटेड मतलब उनके लिए, जैसे भारत में अगर आपने शादी की है, अभी भारत में शायद हो सकता है कल्चर काफी बदल गया है, हर देश में बदलता भी है टाइम के साथ साथ, कि डिवोर्स के केसेस आते हैं। और ऐसा ही वहां भी हो रहा है, मतलब डिवोर्स के केसेस आते हैं, लेकिन जो जनरल परसेप्शन है कि अपने इंडिया में जैसे एक बार शादी होगी सारी उम्र साथ निभाना है और वही जो आपका पति है वो परमेश्वर है, वही चीजें वहां भी हैं। अगर आप बड़े शहरों को छोड़ दें, मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग, इसी तरह अगर दिल्ली मुंबई को छोड़ दें, तो बाकी जगह पे डिवोर्स के केसेस बहुत कम होते हैं। तो वही चीज वहां पर भी है कि अगर आप मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग को छोड़ दें तो बाकी जगह लाइफ टाइम का जो रिश्ता है वो माना जाता है। रूसी महिलाएं कैसी होती हैं, जैसे इंडियन महिलाएं होती है ना, शायद उससे भी 10 गुना भावुक होती रहती हैं, भावुक होती हैं अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और वो अपने परिवार के लिए जान भी दे सकती हैं। आपके लिए खाना बना सकते हैं, आपकी सेवा कर सकती हैं, जैसे एक कोई भी नॉर्मल इंडियन फैमिली में होता है वो वहां भी होता है, वैसा वहां भी कल्चर है। और रूसी महिलाएं या और पुरुष मेहनती होते हैं। अब अगर हम बात करें, जो मेन क्वेश्चन है उस पर अगर मैं आऊं, मेरे पास बहुत सारे जो सवाल आते हैं ना, सवाल नहीं सीधा मैसेज ही आता है, सर जी हम जो है रूसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हैं, हमको शादी करवा दीजिए। सबसे पहली चीज तो भाई मैं मैरिज एजेंट नहीं हूं, ठीक है। और दूसरी चीज, जो सवाल का जवाब देते देते मैं थक गया हूं। डेली मुझे लगभग 10 लोगों को ये बताना पड़ता है व्हाट्सएप पर कि भाई शादी अगर करनी है, अगर आपको ऐश्वर्या राय चाहिए तो कम से कम अभिषेक बच्चन तो बनना पड़ेगा ना।
ऐश्वर्या राय ऐसा तो नहीं है कि किसी भी राजनीति से शादी कर लेगी। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रूसी महिलाएं दुनिया में सबसे सुंदर होती हैं। वर्ल्ड में अल्टीमेट, मतलब रशिया को अगर परियों का देश बोला जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि उनसे सुंदर दुनिया में कोई भी लड़कियां नहीं होती है। इसका कारण ये है कि ये एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? एशिया और यूरोप का। रशिया का कुछ हिस्सा जो है वो एशिया में आता है, कुछ हिस्सा यूरोप में आता है। ये एक कारण है कि दोनों का मिक्सचर जो है ये है, और इसीलिए बहुत सुंदर होते हैं, सुनहरे बाल होती हैं। अब सीधी सी बात है, अगर आपको परी से शादी करनी है तो ऐसा तो नहीं है कि वो किसी से भी शादी कर लेंगे। इंडिया में भी अगर आप शादी करते हैं किसी भी महिला से, किसी लड़की से, तो वो देखते हैं ना कि भाई लड़का कमाता कितना है, आप उसको कैसे रख पाओगे, कितना आपका स्टैंडर्ड है, कैसा है। और उनका स्टैंडर्ड हम लोगों से हाई है, इस चीज में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। उनके पास पैसा ज्यादा है हमसे, लेकिन उनके लिए सही चीज जो मैटर करती है वो ये है कि जो बंदा है वो जेन्युइन होना चाहिए और कमाने वाला होना चाहिए, अच्छा कमाने वाला, ताकि उसको अपना भविष्य सुरक्षित दिखे। कितना कमाने वाला होना चाहिए? आप ये मान के चलिए कि आप कम से कम भी अगर 70-80 हजार या 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, और अगर आप दिखने में अच्छे हैं, अगर आपकी बात करने का तरीका अच्छा है, आपका स्वभाव अच्छा है, तो आप सोच सकते हैं कि वो आपसे शादी करने के लिए तैयार हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी उठ के आ गए और आपने जो है बोला कि सर जी मुझे तो शादी करना है, हमारा शादी करवा दीजिए। तो भाइयों, शादी करना इट्स नॉट दैट मच इजी। उतना ही इजी है जितना इंडिया में है, और उतना ही मुश्किल है जितना इंडिया में है। भारत में जितना आसान है उतना ही आसान वहां पर है। अब वहां पे वो भी देखते हैं कि बंदा कितना कमाने वाला है, काम करने वाला है, मेहनत करने वाला है या नहीं। हाँ, ये चीज है, आपको नागरिकता मिल जाती है। अगर आप रशियन पुरुष से शादी करते हैं या रशियन महिला से शादी करते हैं, नागरिकता आपको मिल जाएगी, और वहां पे आप रह के पैसा बहुत है, रशिया में कमा सकते हैं, कुछ भी काम धंधा कर सकते हैं, बहुत अच्छी कमाई है, इसमें कोई शक नहीं है। नॉर्मल जॉब करने वाले भी 60-70 हजार 80 हजार इजीली कमा लेते हैं। जैसे इंडिया में 10-15 हजार छोटी सी बात होती है किसी के लिए भी कमाना, तो वैसे वहां पे 60-70 हजार इजीली कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप खुद का बिजनेस भी करते हैं तो लाखों में कमाई करते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आपको किसी रशियन लड़की से शादी करनी है तो सबसे पहले तो बंदा उस लेवल का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप उम्रदराज हैं कोई इशू नहीं है। 50 साल की अगर किसी की उम्र है, वो 40-42 तक की भी रशियन महिला से शादी कर सकते हैं। अगर आप 40 के हैं, आप 28-30 तक की महिला से भी शादी कर सकते हैं। उनके लिए उनको बड़े लोग पसंद है। ये है कि अगर 10-1 साल का डिफरेंस है तो उनके लिए वो चीज बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हर चीज दुनिया में, हर जो महिला है वो यही सोचती है। हाय, कैन आई शो यू? हाउ आर यू? Sorry? How are you? Oh, good, thank you. How are you? Good. Good. Having a good day? I'm good. That's good. Have a nice day. Thank you. तो दुनिया में हर महिला को यही चाहता है। देखिए, अभी मैंने इनसे प्यार से बात की तो इन्होंने मुझे प्यार से जवाब दिया। अगर मैं नहीं बात करता चला जाता तो ठीक है, ओके है। आप महिलाओं को इज्जत देंगे, उनको सम्मान देंगे तो वो शादी कर लेंगी, और मैं किसी की शादी नहीं करवाता। सीधी सी बात है। आप जाइए, उनसे बात कीजिए, उनकी भाषा सीखिए। उनको अपना कल्चर पे गर्व है, उनको अपने कल्चर पे बहुत गर्व है, बहुत बहुत गर्व है। उनको रूस से बहुत प्यार है, अपने देश से प्यार है। हर चीज, हर इंसान को अपने देश से प्यार होता है, और वो चीज वहां भी है। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट लीजिए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मेरे पास एक ये पूछा जाता है कि सर हम कैसे करें? चलिए ठीक है, आप अगर नहीं करवा रहे हैं तो कैसे करें? उसका मैं आपको तरीका बता सकता हूँ। उसके लिए आपको वहां लॉन्ग टर्म रहना होगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ बैठे आप
किसी से शादी कर लेंगे, इंडिया में बैठे शादी कर लेंगे। जो लोग शादी के लिए इच्छुक हैं वो लोग रशिया में जाएं। लॉन्ग टर्म वीजा का ये है कि आप थोड़े से एजुकेटेड अगर हैं, आपको थोड़ी सी नॉलेज है, आपके अंदर दिमाग है, कॉमन सेंस है, महिलाओं के प्रति सम्मान है, आपका सोचने समझने की अच्छी शक्ति है। और दूसरी चीज ये भी है, जो लोग गुटखा जर्दा खाते हैं ना, उनके चेहरे की दांतों की हालत ऐसी हो जाती है कि उनसे तो वैसे भी कोई रशियन जो है बात करना पसंद नहीं करेगी। इसलिए वो लोग तो, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो तो सोचे भी ना कि उनसे कभी कोई रशियन मतलब बात भी करेगी। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। आप खुद को मेंटेन नहीं रख सकते तो क्यों कोई शादी करेगी। ठीक है, तो आज के वीडियो का मकसद यही था कि आपको ये समझाना, कम से कम आपका इनकम लेवल अच्छा हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझे रशियन से शादी करनी है और मैं चाहता हूं कि रशियन इंडिया में आए, मेरे साथ रहे, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके लिए आपकी एवरेज इनकम कम से कम भी 1 लाख होनी चाहिए। आपकी बोलने की भाषा पर थोड़ी पकड़ होनी चाहिए, रूसी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। आप कम से कम वहां पर 3 महीने से 6 महीने या 1 साल लगाएंगे तो वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। और इसके अलावा बेटर ऑप्शन का मतलब ये है कि आप जब वहाँ पे रहेंगे तो रहने के बाद आप वहाँ पे भाषा सीखेंगे, लोगों से बात करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे। अगर आप सामाजिक इंसान हैं तो जाहिर सी बात है कोई इशू नहीं है शादी करने में। वो भी इंसान है, वैसे ही हैं जैसे हम लोग हैं, जैसे इंडियंस हैं वैसे वो लोग हैं। और हमसे जब शायद कहीं ज्यादा पोलाइट, नरम स्वभाव, बोलने में अच्छे, व्यवहार में अच्छे, दोस्ती में अच्छे, भाईचारे में अच्छे, आप विश्वास कर सकते हैं, आंख बंद करके रशियन लोगों पर विश्वास कर सकते हैं। वो लोग शायद आप लोगों से कहीं अधिक, अगर आप उनसे 1% प्यार दोगे तो वो 10% देंगे। अगर आप 1% उनका उल्टा करोगे तो वो 10% उल्टा करेंगे, और शायद कहीं ज्यादा उल्टा कर दें, क्योंकि उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं होती कि कोई हमारे देश के बारे में या कुछ कल्चर के बारे में गलत बोले। बाकी नेचर वाइज बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि कैसे जो है आप शादी कर सकते हैं उसका। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है, नो प्रॉब्लम, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सहायता चाहिए। अब लॉन्ग टर्म वहाँ स्टे करने के लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है कि आप वहाँ पे बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहाँ चले जाइए, बिजनेस कीजिए अपना। बिजनेस का एक क्राइटेरिया है कि आपको जो है मिनिमम लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए या 4 करोड़ रुपए के आसपास, 3-4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आप वहाँ बिजनेस कर सकते हैं और वहाँ परमानेंट रह सकते हैं। रहेंगे तो सब चीजें पॉसिबल भी है, तब मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। लेकिन आप पढ़े लिखे होने चाहिए, समझदार होने चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, जेंटल पर्सन होना चाहिए, तो उसकी मैं हेल्प भी कर दूंगा। लेकिन कोई भी मतलब जिसका मतलब ये है कि गुटखा जर्दा जो खा रहे हैं, जिन्होंने खुद की हालत खुद की ऐसी तैसी की हुई है, उन लोगों की मैं क्या हेल्प करूं। उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करेंगे। इंडियन लड़कियां बात करना पसंद नहीं करती, रशियन तो कहाँ से करेंगे, उनका अपना स्टैंडर्ड है भाई, वो परियां हैं। आप इंडिया में भी जाएंगे, हर देखिए सबका दिल एक जैसा होता है। इंडियन लड़कियां भी हैं, उनको भी क्या चाहिए, बंदा ट्रस्टवर्दी हो, जेन्युइन हो, भरोसे लायक हो, तभी तो वो शादी करेंगे। यही चीज वहां पर है कि वहां पे अगर आपको शादी करनी है, आप ट्रस्टवर्दी हो, भरोसेमंद हो, आप कम से कम सच तो बोलिए उनसे, जो चीज सच्चाई है वो बोलिए। शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको भी दिखता है कि बंदा अगर केयरिंग है, अगर आपको अच्छा कमाने वाला है, तो वो शादी के लिए हाँ करेंगे, अदरवाइज कभी नहीं करते। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप वहां पर स्टडी वीजा पर जा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ साथी आ रहे हैं मॉर्निंग जॉगिंग के लिए। जस्ट से हेलो। ये लोग न्यूजीलैंड के लोग हैं, बहुत स्वास्थ्य के प्रति जो है सतर्क रहते हैं। तो जो मैं बात बोल रहा था, जो लोग यंग एज के हैं, स्टडी वीजा पे आइए। स्टडी वीजा पे आके आप जो है लॉन्ग टर्म यहाँ रह सकते हैं, लंबे समय तक, मतलब यहाँ नहीं, रूस में रह सकते हैं। और शादी की बातें, शादी की चीजें, वो सब भी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि स्टडी पे आप जाएंगे, वहाँ की भाषा सीखेंगे, नॉर्मल लोगों से बात करेंगे, और उस चीज की संभावना है कि आपकी शादी कर सकते हैं।
इसके अलावा जो तरीका है, आप बिजनेस वीज़ा पे जा सकते हैं। 3 महीने का होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही करें। अगर आपका पर्पस सिर्फ शादी ही है तो आप 3 महीने के लिए बिजनेस वीज़ा लगवाइए और उस पे आप जो है जाके अपना घूमिए फिरिए, लोगों से बात कीजिए, मिलिए जुलिए, उनकी भाषा सीखिए, उनका कल्चर सीखिए, उसके बाद शादी कर सकते हैं। ये है। और ये यहाँ पे लोकल जो न्यूजीलैंडर्स, हाय मैम, हाउ आर यू। ये यहाँ के लोकल न्यूजीलैंडर्स। तो फिलहाल आज के वीडियो को विराम देता हूँ। मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि इस पे प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को, और आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि क्या जो है चीज़ें हैं। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए। आपसे प्यार की उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिए। और जो 8 लाख वाली बात है, लगभग 8 लाख रुपए आपको मिलते हैं अपने इंडियन करेंसी में। हो सकता है कभी रुपया रूबल ऊपर नीचे होता है, तो कोई 10-20 हज़ार ऊपर नीचे हो भी सकता है। तो ये आप बोले कि आपने तो 8 बोला था, मुझे तो 780 मिले हैं, 770 मिले हैं या 830 मिले हैं। वो चीज़ें बहुत संभावना है, रुपया ऊपर नीचे होता रहता है। अभी जैसे 2 महीने पहले रुपया रूबल रुपये से कम वैल्यू थी, मतलब 95 रूबल का 1 रुपया था। अभी आज के दिन अगर बात करें तो 1 रुपये 12 पैसे का है। बाकी वहाँ पे इनकम का बहुत अच्छा है। इनकम अगर आप इंडिया में 10-15 हज़ार कमा सकते हैं तो वहाँ पे 70-80 हज़ार आराम से कमा सकते हैं। बंदा मेहनत करने वाला होना चाहिए। पैसा हर जगह होता है। ये बात है कि कहीं पे ज़्यादा मिलता है, कहीं पे कम मिलता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए, और आपसे प्यार की उम्मीद करता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलेंगे नई न्यूज़, नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।